टैली आ रहा सबको समझ में? जी सर। क्लियर है ना? यहाँ तक इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज बता दिए थे, गोडाउन बता दिए, समझ में आ गया। स्टॉक आइटम्स बता दिए, एक बार वो एंट्री कर लिए। वो जैसे हम अकाउंटिंग में लेजर्स बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। स्टॉक आइटम्स बना लिए। स्टॉक आइटम्स के लिए हमें स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक ग्रुप्स, गोडाउन्स और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ही बनाना पड़ता है। वो बना लिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो ट्रांजैक्शन हम इन 8 वाउचर्स के थ्रू करेंगे। टैली में टोटल 18 वाउचर्स है, जिसमें 10 अकाउंटिंग के लिए और 8 वाउचर्स इन्वेंट्री के लिए है। इन्वेंट्री में ये 8 वाउचर्स है। परचेज ऑर्डर OF4, सेल्स ऑर्डर OF5, डिलीवरी नोट OF8, रिसीप्ट नोट OF9, रिजेक्शंस इन कंट्रोल F6, रिजेक्शंस आउट OF6, स्टॉक जर्नल OF7 और फिजिकल स्टॉक OF10। इन्हीं 8 वाउचर्स के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करेंगे इन्वेंट्री में। ठीक है। पहला है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर मींस अभी हम परचेज नहीं कर रहे हैं, परचेज का ऑर्डर निकाल रहे हैं। जो भी चीज परचेज करना है, जो कंपनीज होती है, सरकारी खरीद होती है, वो डायरेक्टली हम कहीं से परचेज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ऑर्डर निकालना पड़ता है। जैसे टेंडर टाइप टेंडर निकालना पड़ता है, उसमें से कंपनीज अप्लाई करेंगी, अपना रेट डालेंगी और उसमें से जो बेस्ट होगा और जो कम कीमत का होगा तो वो परचेज किया जाता है। परचेज ऑर्डर में हम एक ऑर्डर आईडी पूछेगा, एक यूनिक ऑर्डर आईडी हम डालेंगे, स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे, कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, रेट भी मेंशन कर सकते हो, गोदाम यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि परचेज अभी हम नहीं कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर निकाल रहे हैं। परचेज ऑर्डर निकाल दिए, ये हो गया। जब हम रिसीप्ट नोट में एंट्री करेंगे दैट मींस परचेज हो गया हमारा। परचेज हम करेंगे तो एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीप्ट नोट में। रिसीप्ट नोट का मतलब है कि हमारे पास हमारे गोडाउन में जो है स्टॉक आइटम आ गए, हमने रिसीव कर दिया। रिसीप्ट नोट में अगर ऑर्डर आईडी जो परचेज ऑर्डर में ऑर्डर आईडी मेंशन किए थे वही ऑर्डर आईडी यहाँ चूज करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट आ जाएगा। और यहाँ पे गोदाम तुम्हें पूछेगा, गोडाउन कि रिसीव करने के बाद हम किस गोदाम में उस माल को रखेंगे। ठीक है। ये रिसीप्ट नोट में एंट्री करेंगे। इसमें क्या चूज करेंगे? स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, किस रेट से लेना है और किस गोडाउन में हमें रखना है। गोडाउन की लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास रिसीव हो गया। उसी तरीके से डिलीवरी नोट का मतलब है कि हमने सेल कर दिया। जब सेल कर दिए तो डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट और गोडाउन में लिखा हुआ आएगा, मेंशन रहेगा किस गोडाउन में वो स्टॉक आइटम कितना क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, तो हम गोडाउन से ले लेंगे। और डिलीवरी का मतलब हमने डिलीवर कर दिया, हमारे गोडाउन से निकल गया। डिलीवरी नोट होगा। रिजेक्शन सीन का मतलब है कि हमने सेल किया था, हमारे पास रिजेक्ट होके आ गया। जो एंट्री क्रेडिट नोट में किए थे वो एंट्री यहाँ पे रिजेक्शन सीन में करेंगे। क्रेडिट नोट में अमाउंट डाले थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आइटम। ठीक है। सपोज कर लो जैसे हमने 40 एक्टिवा खरीदे तो उसमें 4 एक्टिवा किसी वजह से खराब हो गया तो हमने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, हमारे पास रिजेक्ट होके आ गया। रिजेक्शन सीन में जो है स्टॉक आइटम जितने क्वांटिटी रिजेक्ट होके आया है और किस गोदाम में हम वो चूज करेंगे। उसी तरीके से रिजेक्शंस आउट में जो हमने रिजेक्ट किया, हम परचेज किए थे, परचेज पहले किए थे और हमने रिजेक्ट कर दिया, किसी वजह से कुछ खराबी आ गई तो हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके अगर उतना ही सामान स्टॉक आइटम हमें वापस मिल जाता फिर तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बदले में पैसे मिलते हैं तो हम वो एंट्री करेंगे। अमाउंट की एंट्री हम वहाँ पे डेबिट नोट में करेंगे, कहाँ? अकाउंटिंग में। और यहाँ पे हम रिजेक्शन आउट में एंट्री करेंगे। स्टॉक जर्नल चूज करेंगे, स्टॉक आइटम चूज करेंगे, क्वांटिटी, रेट और किस गोडाउन से हमने रिजेक्ट करके वापस भेजा है वो चूज करेंगे। स्टॉक जर्नल यूज करते हैं एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने के लिए स्टॉक आइटम को। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में किसी गोडाउन में हमारा स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे हर कंपनी का रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना स्टॉक बच जाए कि वो ऑर्डर कर दे। स्टॉक की क्वांटिटी होती है कि वहां तक स्टॉक आ जाए जो मिनिमम स्टॉक है। मिनिमम हर कंपनी का एक मिनिमम स्टॉक होता है कि इतना स्टॉक कम से कम कंपनी के पास हर वक्त होना चाहिए। इस स्टॉक तक, इस लेवल तक आए तो फिर ऑर्डर कर दे नया स्टॉक के लिए, उसको रीऑर्डर लेवल कहते हैं। तो हर कंपनी का रीऑर्डर लेवल होता है, जितना स्टॉक है उस पे जो है वो क्या करता है? ऑर्डर कर देता है नए स्टॉक्स का। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी गोडाउन में इमरजेंसी में जो है बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे गोडाउन में अगर माल पड़ा हुआ है तो दूसरे गोडाउन से हम मंगवा लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री हम स्टॉक जर्नल में करते हैं। स्टॉक जर्नल में 2 स्क्रीन आएगा आपके सामने, एक
डेस्टिनेशन का और एक सोर्स का। सोर्स में जो है जिस गोडाउन से भेजना है उस गोडाउन को चूज करेंगे, स्टॉक आइटम का नाम चूज करेंगे, कितना मटेरियल होगा वो चूज, क्वांटिटी, रेट और गोडाउन, किस गोडाउन में पड़ा हुआ है उस गोडाउन को चूज करेंगे। और डेस्टिनेशन में जो है स्टॉक आइटम चूज करेंगे, क्वांटिटी, रेट और जिस गोडाउन में ट्रांसफर करना है वो गोडाउन में चूज कर लेंगे। तो इसमें हमारा स्टॉक आइटम जो है सेम रहेगा, क्वांटिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, सिर्फ गोडाउन का ट्रांसफर हो जाएगा, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं। फिजिकल स्टॉक में जो है एक्चुअल क्वांटिटी गोडाउन की जो है एक्चुअल क्वांटिटी की काउंटिंग होती है। सबका अपना अपना पीरियड होता है, 2 महीने 3 महीने में गोडाउन पे एक्चुअल क्वांटिटी की मैं तो यहाँ टैली में एंट्री करते चला जा रहा हूँ, मुझे यहाँ एंट्री करने के बाद इतना शो करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हर 2-3 महीने के बाद या कंपनी का अपना वो होता है, एक्चुअल काउंटिंग होती है। अब सपोज कर लो कि गोडाउन में जो है काउंटिंग की है और हमारे पास अकाउंट में जो टैली में कंप्यूटर में है, तो दोनों की क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तब हम एंट्री करते हैं फिजिकल स्टॉक। ऐसे गाड़ी में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में तो जितनी गाड़ी है उतनी होनी चाहिए, अगर कम या ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स चोरी हो रही है या घपला हो रहा है। गाड़ी में तो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे खाने पीने की चीजें, लिक्विड आइटम्स है, उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, हो सकता है ना। जैसे सपोज कर लो कोई लिक्विड आइटम है, जूस है, अब मुझे यहाँ 100 लीटर शो कर रहा है, गोडाउन में एक्चुअली में देखे तो 98.5 लीटर 98.5 लीटर जो है 1.5 लीटर कम शो करा, तो वहां पे जो है वहां पे पॉसिबिलिटी है, तो वो हम क्या करते हैं फिजिकल स्टॉक में जितनी कमी है उतना डाल के बैलेंस कर लेते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी जितना है हमारे यहाँ पे भी उतना ही क्वांटिटी शो करे, वहां पे हम यूज करते हैं। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 100 लीटर है उसमें से 50 लीटर गायब हो गया, जिसका मतलब है कि चोरी हुई है, ठीक है। अगर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें हो जाती है थोड़ी बहुत, होता है ना, थोड़ी बहुत कमी हो जाए, खाने पीने का आइटम्स है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम वेट नहीं करते हैं, लिक्विड आइटम्स होते हैं, तो उनमें जो है थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी में जो काउंटिंग होती है गोडाउन में और हमारा यहाँ पे जो शो कर रहा है, दोनों में अगर थोड़ा बहुत हल्के फुल्के अगर डिफरेंस आता है तो वो हम फिजिकल स्टॉक में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑटोमोबाइल का है तो यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ तो एक्चुअली में जितना है उतना ही होना चाहिए हमारे पास। अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब चोरी हो रही है या घपला हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 8 वाउचर्स है जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन बेल आइकन दबा दें।